हेलो दोस्तों, राधे राधे मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। अलका एक खेल शिक्षक है। आज वह सुबह से दोपहर तक मैदान में ही है। आजकल जिला स्तरीय खेल की तैयारी चल रही है। सभी खिलाड़ी काफ़ी उमंग से तैयारी कर रहे हैं। अलका भी उनके उत्साह को देखकर पूर्ण समर्पण से कोचिंग दे रही है। मनोज ने 2 बार फ़ोन करके पूछा भी है कि आज बहुत समय लगा। अलका ने कह दिया है कि अभी 2 घंटे और लग जाएंगे। इस समय एक ब्रेक चल रहा है। अलका भी कॉफ़ी पीते हुए आराम से बैठ गई है। कुछ छात्र अब भी दौड़-भाग कर रहे हैं। इन सब में अलका को अपना अतीत नज़र आता है। अगर उसके पैर की हड्डी न टूटी होती तो आज वह राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी तो ज़रूर होती। अलका को खेल-कूद बचपन से ही पसंद था। साथ ही साइकिल रेस तो उसका जुनून ही था। हर साल एक जैसी साइकिल रेस होती थी जिसमें 14 से लेकर 18 साल तक के प्रतियोगी शामिल होते थे। अलका 4 साल तक उसमें विजेता रही, मगर 5वें साल उसको सड़क पर ऐसी खतरनाक ठोकर लगी कि वह 4 महीने ठीक से चल तक नहीं सकी। फ्रैक्चर ऐसा हुआ कि 2 महीने बाद अपने आप फिर से हड्डी में दरार आ गई। लेटे-लेटे उसका वजन और दुख दोनों ही बढ़ गए थे। गहरा अवसाद हो गया था। उसे खेल-कूद से डर लगने लगा। फिर एक दिन उसने एक युवक को देखा। वह बैसाखी पर चलकर भी अपना कारोबार कर रहा था। उस दिन अलका ने फिर हिम्मत की। साइकिल रेस में तो अब वह नहीं जा सकती थी, मगर मैराथन आदि में वह ज़रूर दौड़ती थी। उसे कॉलेज पूरा करके शहर की हॉकी टीम में शामिल होना था कि उसका मनोज से रोका हो गया। अलका का तो लगभग गरीब ही परिवार था। घर आया संबंध इस तरह छोड़ना ठीक भी नहीं था। मनोज ने कोई दहेज आदि की किसी भी तरह की मांग नहीं रखी थी। यह भी राहत की बात थी। अलका ने हामी भर दी। खिलाड़ी से दुल्हन बनना स्वीकार किया। सो गृहस्थी शुरू हो गई और हॉकी रह गई। मगर मनोज के खुलेपन और उसके हंसते-खेलते अंदाज में वह अपना खेल-कूद भूल गई थी। उसके माता-पिता हमेशा याद दिलाते रहते थे, बेटी अलका ऐसा हीरा है दामाद, इतना सरल मन, इतना हंसमुख, इसको कभी गलती से नाराज़ ना करना बेटी। आजकल ऐसे लड़के मिलते ही नहीं हैं। सही तो कहते थे माता-पिता। अलका को एक दिन भी कुछ तकलीफ नहीं दी मनोज ने। कितने काम तो वह कर ही देता था। सुबह दूध ले आता, नाश्ता बना देता, पानी आता तो पीने का पानी भर देता था। इस तरह सुकून से दिन गुजर रहे हैं। 26 साल की अलका के विवाह को 3 साल पूरे हो गए हैं। धीरे-धीरे याद आने लगा कि वह भी पहले एक एथलीट थी। कॉलेज की पढ़ाई और खेल-कूद सब करती थी अलका। मनोज तो अक्सर ही यह स्वीकार करता था कि वह उसकी चुस्त-दुरुस्त काया पर ही दिलो-जान से फिदा हो गया था और इसीलिए चट मंगनी पट विवाह हो गया। जब पिछले साल पति मनोज को नई नौकरी के लिए गाजियाबाद जाना हुआ तो अलका को अपना खिलाड़ी रूप फिर से याद आने लगा और उसने एक स्कूल में प्रार्थना पत्र
लगा दिया। अलका को खेल शिक्षक की नौकरी मिल गई। अलका मेहनतकश है, उसका मन लग गया है। यह एक निजी स्कूल है, 8वीं तक का है। खिलाड़ी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। अलका इनको खूब अभ्यास कराती। मनोज यह चावल की एक मिल में नौकरी करता है। इसी साल नई नौकरी में आने के बाद अब वह सुपरवाइज़र हो गया है। अलका ने मन ही मन मनोज को याद किया। वह अच्छी तरह जानती है कि आज वह ठीक 4 बजे आया होगा। पहले वह एक कॉफ़ी बनाएगा, फिर अलका के लिए सैंडविच बनाकर रख देगा। अलका का खूब ख्याल रखता है मनोज। अलका भी तो सरल मन की है, बाहर से लोहा और भीतर से मोम है। मनोज और उसका बंधन इसीलिए इतना मजबूत है। वह मनोज की मित्र मंडली या उसकी देर रात की पार्टी आदि किसी चीज़ में टोका टाकी कभी नहीं करती। रविवार को वह दोनों हाट जाते हैं, अपने लिए ज़रूरी सामान लेकर आ जाते हैं। खाना बनाने में वह दोनों ही निपुण हैं, इसीलिए होटल के खाने की मजबूरी कभी भी नहीं रहती। ताज़ा बनाते हैं, आनंदित होकर खाते हैं। मनोज को अलका की यह आदत यूँ भी बहुत पसंद है। वह ना कोई नखरा करती है, ना फिजूल खर्ची है। सादा जीवन और आनंद, यही है अलका का मूल मंत्र। अलका यही सोच विचार कर रही थी कि अचानक उसके विद्यालय के उप प्राचार्य आ गए। मैदान में उनको देखकर अलका को बेहद खुशी हुई। वह भी इस तैयारी को लेकर उत्साहित थी। अलका, तुम सुबह से मैदान में हो, अब तुमको जाना चाहिए। मैं इनको देख लेती हूँ। कहो तो मोबाइल से इनकी तैयारी रिकॉर्ड करके भेज दूँ। अरे नहीं, इनके कैप्टन को पता है सब, वह मुझे बता देगा, मैडम कहते हुए अलका ने उनको आश्वस्त किया। तब तो तुम आराम से जाओ अलका, कहकर उप प्राचार्य मैडम ने अलका को विदा किया। अलका ने समय देखा, मनोज को बताए समय से पहले ही वह घर पहुंच जाएगी। वाह, मनोज को सरप्राइज! आह! उसने रास्ते में एक जगह पर स्कूटी को रोका, जलेबी और समोसे खरीद लिए। अब वह कुछ गुनगुनाते हुए घर के मार्ग में थी। मनोज को लगेगा कि वह देर से आने वाली है, मगर वह चट से हाजिर हो जाएगी। खूब मज़ा आएगा। उसने कुछ दूर से अपना घर देखा। घर के बाहर एक जानी पहचानी स्कूटी खड़ी थी। ओह, जया जी, उनकी परिचित। जया जी यहाँ एक निजी क्लिनिक में नर्स है। उनके कारण कितना सुख और संतोष है अलका को। एक तो जया जी अविवाहित है, दूसरा उनके घर आती जाती रहती है, उनका मन लगा रहता है। जया दीदी एक बार प्रेम करके सगाई में धोखा खा चुकी हैं, अब विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहती हैं। मगर जया दीदी को आज वह कहेगी विवाह कर लो। जया दीदी हर बार धोखा नहीं होता। वह उनको जीती जागती मिसाल देगी कि जया दीदी, ज़रा मेरे मनोज को भी देखो, कितना सज्जन है, कितना सलोना सज्जन, उनको भी ज़रूर मिलेगा। यही सोचती हुई वह घर पहुंच गई। घर बाहर तक खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आ रही थी।
ओ मेरी जान जया। मनोज के मुंह से यह सुना तो अलका घबरा कर ठिठक कर रह गई। कुछ शक हुआ और वह दबे पांव मेन गेट तक आई। अब सब साफ सुनाई दे रहा था। यह खाओ ना, प्यार से बनाया है सैंडविच। वो अलका पागल, आएगी तो देखा जाएगा। अभी तो 1 घंटा है उसके लौटने में। शरारत से ऐसे कहकर मनोज ने शायद कुछ किया था कि जया की तीखी आवाज़ आई। ओह मन्नू डार्लिंग, मेरे गाल मत खींचो, मारूंगी। यह सुनकर अलका के पैर जैसे ही जम ही गए, मगर उसे फिर सुनाई दिया, लो मार लो ना, मैं तो बेकरार हूँ मार खाने को। उसके बाद दोनों के हंसने की, दोनों के ही उठकर भागने की, भीतर शयन कक्ष में जाने की तथा शयन कक्ष का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। यह अपनी आँखों के सामने होता देख अलका को काटो तो खून नहीं। कुछ सोचकर उसने भारी मन से दरवाज़ा खोला और भीतर आई। उसने देखा कि बैठक में टेबल पर नाश्ता सजा हुआ था, मगर आधे से अधिक झूठा था। अलका के दिल ने कुछ कहा। उसने अपना पर्स लिया और अपने पास रखा। जलेबी और समोसे वहीं पटक दिए। अब वह चुपचाप रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगी। अचानक अदरक कूटने की आवाज़ ने जया और मनोज को चौंका दिया। वह दोनों अस्त व्यस्त हालत में बाहर आए। यह देखकर हक्के बक्के रह गए कि उनकी पोल खुल गई थी। दोनों ने अलका को बैठकर चाय पीते हुए देखा। अलका ने चाय का घूंट लिया और बस इतना ही कहा, मनोज, मैं गरीब घर की बेटी थी, अब मैं आत्मनिर्भर महिला हूँ। तुमको यह खुलापन मुबारक। ज़रा खेल प्रतियोगिता होने दो, उसके बाद मैं इत्मीनान से अपना सामान समेट कर तुमको टाटा बाय बाय कर दूंगी। फिलहाल यह जलेबी और समोसों का शगुन करोगे। संबंध विच्छेद का यादगार पल। अलका ने इतने आत्मविश्वास के साथ यह कहा था, सुनकर जया और मनोज अपनी ही नज़रों में गिर गए। वह कहीं के नहीं रहे, मगर अलका ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। अब वह ना तो मनोज को पहचानती थी, ना जया को। उसने बेकार बहस करके वह अपनी मानसिक शांति भंग नहीं करना चाहती थी। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।